हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं लेन प्रसाद आरएनसी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट क्लास 12 डिटर्मिनेंट आपका 4.3 का सोल्यूशन है ना। डिटर्मिनेंट के 4.3 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलते बढ़ते हैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन यही है। तो क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कर कि क्या करा, फाइंड एरिया, क्या निकालना, एरिया फाइंड करना है और आपको वर्टिसेस दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 1 0 6 0 4 3। एक क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो कह रहा है कि इससे बने हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा उसको फाइंड कीजिए, है ना। तो देखिए आपको हम बताए थे एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन चलते हैं फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन। गिवन वर्टिसेस आर क्या क्या है। तो देखिएगा ये है आपको 1 0 6 0 और ये क्या है, ये है 4 3, यही ना है। चलिए तो कैसे करते हैं, तो यही वर्टिसेस से मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, तो यही मान लेते हैं ट्रायंगल है ना। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। चलिए ये मान लेते हैं, यही है आपको 1 0, ये हो गया आपको बी, ये क्या है 6 0 और ये हो गया आपको सी, मान लेते हैं ये क्या है 4 0। यही एक ट्रायंगल है ना। तो कर कि फाइंड द एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां से बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है। तो यहां से आपको फॉर्मूला बताते हैं कि 1/2 और मॉड 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इससे वर्टिसेस को रख देते हैं। तो कैसे रखते हैं आप लिखिएगा 1 0, उसके बाद क्या है 6 0, तो 6 0 और थर्ड वर्टिसेस क्या है 4 3 है, तो ये हो गया आपको 4 3। और क्या बताए थे कि थर्ड वर्टिसेस से आपको क्या लेना है 1 1 1, है ना। तो 1 1 1 यही ना हो गया। चलिए तो यहां से अब इसका मॉडुलस है ना, तो इसका मॉडुलस लगा देते हैं, तो इधर से भी और इधर से भी। अब इसका वैल्यू निकाले तो 1/2 और क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपको हम बताए हैं एक्सपेंड करना कैसे करते हैं। तो जिस रो या जिस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो होता है उसके अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड कॉलम में 2 जीरो है, दिख रहा है ना, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 और थोड़ा लिखिएगा मॉड ऑफ, ये क्या है 0, पोजीशन देते हैं प्लस के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा -0, ये क्या हो जाएगा +0 और उसके बाद -3, एक क्या जाएगा इसके पोजीशन के साथ -3 और यहाँ जिस रो और जिस कॉलम में ढक लेते हो, ढकने के बाद देखिए क्या बचेगा 1 1 6 1, ये नहीं बच रहा है 1 1 6 1, ये ना है। चलिए तो अब देखिए क्या है, तो ये हो गया आपको 1/2 और यहाँ से ये 0 और 0 गया काम से, तो ये क्या बच गया -3, तो यहाँ से हो गया -3 और इसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल, तो 1 × 1 और माइनस सेकेंड डायगोनल, तो 6 × 1 6, यही ना होता है। चलिए तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 और ये आपका मॉड है 1 नहीं है ना। चलिए ये क्या है मॉड है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या जाएगा -3 और एक घटेगा तो -5 बचेगा ना, और इसका मॉडुलस, तो यहाँ से क्या हो गया, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ से 5 दिए 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको 15। तो यहाँ से क्या हो गया 15 और बटे 2, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए ये प्लस है आपका, तो मॉड से बाहर आएगा तो प्लस, ये क्या हो गया स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो गया, यही आपका एरिया हो गया, है ना। तो एरिया कैसे निकालते, तो यही ना फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि तीनों वर्टिसेस को रख देते हैं और थर्ड कॉलम क्या लेते हैं 1 1 लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, यही क्या हो गया एरिया। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को सोचिए, अपने से सोचिए, मिटा दे इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या, एरिया ऑफ
मान लेते हैं कि सेकंड और थर्ड खुद से सोचिए, पहले खुद से सोचिए, और नहीं तो यहां लिखिए सेकंड नंबर। तो गिवन वर्टिसेज आर क्या है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है ए और ये क्या है 2 7। तो ए हो गया आपको 2 7, ये हो गया आपको बी कितना है, तो बी है 1 1, तो ए हो गया 1 1, एंड एक आपको सी लास्ट में दिया, और सी क्या है 10 8 है। तो इसका एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 वर्टिसेज दिया हुआ, तो एरिया क्या होगा 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और डिटर्मिनेंट ऑफ इसको रख देंगे, तो ए पॉइंट क्या है 2 है 7, उसके बाद इसको रखेंगे 1 1, और इसको तो 8 10 और 8 यही ना है, और थर्ड कॉलम में क्या करना है 1 1 रख देना है ना, और इसका मॉडुलस है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलोंग क्या कर सकते हैं, तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो मोड हो गया। हम क्या करते हैं, इसको किसी के एलोंग या आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से R2 माइनस R1 और R1 माइनस R3 और R2 माइनस R3 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं अप्लाई, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा जीरो करके अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, आप किसी से कर सकते हैं, अगर इसमें से इशू करना है तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इशू करना है तो ये जीरो हो जाएगा, या आप R1 माइनस R2 कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉलम में चेंज करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, कैसे C1 माइनस C3, एंड साथ में C2 को चेंज करें, कैसे, तो C2 माइनस C3 है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से देखिएगा C1 माइनस C3 चेंज किसको करें, C1 को, तो C1 माइनस C3, तो 2 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे हो गया 1, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा लड्डू है ना। चलिए तो ये बच गया लड्डू, और यहाँ पे देखिएगा 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा और करें कि C2 को चेंज करें, कैसे, C2 माइनस C3, तो C2 यही ना, C2 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 7 है ना। और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया। और इसका मतलब अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 क्या करें, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता है ना। तो चलिए तो R2 के अलोंग करें तो 1/2, और एक क्या डिटर्मिनेंट, और इसको देखिएगा ये तो 0 माइनस 0 और एक प्लस 0 और माइनस 1, जिसको में ढक लेते तो रखेंगे, तो देखिए क्या बचेगा 1 6 और यहाँ पे 9 7 ये ना बचेगा। चलिए तो यहां से देखिएगा ये क्या हो गया 1/2, और मॉड ऑफ ये 0 0 गया काम से, यहाँ -1 प्रिंसिपल तो 7, और माइनस सेकेंडरी तो 9 छक्के 54 है ना। चलिए और यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये -1 और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपको 47 बचेगा ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, और माइनस प्लस हो जाएगा +47, और मॉड से प्लस है तो बाहर निकले तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 47 और बटे 2, यही हो गया आपको स्क्वायर यूनिट है ना। चलिए तो यही क्या हो गया आपका एरिया निकल गया कितना, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही थर्ड नंबर देखिएगा, तो थर्ड नंबर देखिए क्या है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकेंड को स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, ले लीजिए मिटा दे, चलिए मिटा देना। ऐसे ही आपको बनाना है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, तो गिवन वर्टिसेज मान लेते हैं इसको ए कितना है -2 -3, बी कितना है 3 2, एंड सी कितना है, तो सी है आपको -1 और -8 है ना। तो यहां से बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो इसको रखेंगे तो -2 -3, ये क्या है 3 2, और ये क्या है -1 और -8, और थर्ड कॉलम क्या होगा 1 1 1, और इसका मॉडुलस है ना।
इसको कर दीजिए। तो आप एक्सपेंड कर सकते किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा, या आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके कीजिए, वैल्यू सेम आएगा, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करते, डायरेक्ट हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलावा। किसके अलावा? R1 के अलावा। तो यहाँ पे क्या लगेगा 1/2, तो 1/2 और इसका लिखिएगा इसको -2, तो -2 और इसे पोजीशन जैसा है तो प्लस होता है, फर्स्ट एलिमेंट का प्लस, और या जिस रो जिस कॉलम में ढक लीजिए। तो ढकने के बाद ये क्या बच रहा है 2 1 -8 1, तो ये हो गया 2 1 -8 1, है ना। उसके बाद देखिएगा -3 और इसकी पोजीशन जैसे प्लस के बाद माइनस, तो -3 और या जिस रो जिस कॉलम में ढक लेंगे तो पिछला को ढकिए और इसको ढकिए, तो क्या बचेगा 3 1 -1 1 3 1 3 1 -1 1, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ठीक है +1 है और पोजीशन के बाद प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, है ना। तो ये 1 और या जिस कॉलम में ढक लेते हैं, तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो 3 2 -1 -8, तो ये हो गया आपको 3 2 -1 -8, है ना। जिस कॉलम में, तो यही ना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो 3 2 -1 और -8, है ना। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू देखिए तो -2 और एक प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 और -2 तो माइनस और -8, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 और -1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, और ये क्या हो गया +8 और 2 10 होगा ना। तो यहाँ से हो गया, ये हो गया आपको +10 होगा ना। और उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो ये हो गया +3 और उसके बाद प्रिंसिपल आएगा तो 3 × 1 3 और माइनस सेकेंडरी आएगा तो -1, तो -1 एक क्या हो जाएगा, तो माइनस +1 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। और उसके बाद देखिएगा +1 और या जिस सॉरी इसका एक्सपेंड करेंगे तो 8 3 के 24, तो -24 और यहाँ से माइनस प्लस, तो ये -2, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, तो इसको करेंगे तो -+2 और जो -24 कितना हो जाएगा -22 बचेगा ना। तो यहाँ पे हो गया आपको -22, है ना। चलिए और उसके बाद देखिए तो 1/2, अब इसका गुणा करेंगे तो -20 होगा ना, 4 3 12 और यहाँ पे -22 एकम -22, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 1/2 और मॉड ऑफ इसको ऐड किए तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में से 12 घटेगा तो 12 में से 22 घटे तो -10 और -20, तो -30 हो गया, है ना। और मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को देता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया 15 स्क्वायर यूनिट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कितना हो गया 15 स्क्वायर यूनिट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बोलिए कमेंट कीजिए, है ना। वो दिक्कत होना नहीं चाहिए, मिटा दे इसको, मिटा देना, मिटा देते हैं। और पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़िए, है ना। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो फिर नहीं पढ़े, ऐसा कोई बात नहीं है, मन से पढ़ाई कीजिए। और चलिए तो बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर के लिए तो दिखा चुके हैं, और यहाँ पे टूडिंग पढ़े थे, है ना। चलिए नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखाते हैं, है ना। कोलिनियर क्या, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में, है ना। तो चलिए तो यहाँ पे देखिएगा एक ही लाइन में कब होगा, अब मान लीजिए कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहां समझिएगा A B और ये हो गया C, है ना। 3 पॉइंट है तो कोलिनियर कब होगा, मान लेते हैं कि ये जब 3 पॉइंट है एक ही लाइन में है तो का इससे ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया अगर 0 हो जाता है, अगर ये ट्रायंगल नहीं है तो इसके पास एरिया भी नहीं होगा। अगर ट्रायंगल जिसका एरिया 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 यानी वो ट्रायंगल है नहीं, तो यह एक ही लाइन पे लाई करेगा, तो एक ही लाइन पे लाई करेगा तो क्या होगा, और कोलिनियर होगा, है ना। तो हम दिखा देते कि इस पॉइंट से बना हुए ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0 है। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा,
कोलिनियर होगा, और 0 नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। चलिए तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन पॉइंट्स आर क्या है, तो ए है आपको ए कितना है, ए और बी प्लस सी। बी पॉइंट है आपको बी और सी प्लस ए, एंड सी पॉइंट है आपको सी और ए प्लस बी, यही ना है, सी ए प्लस बी। अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2, और इसका पॉइंट यहां पे रखते थे, तो ये क्या है, ए का पॉइंट है ए और बी प्लस सी, और ए क्या है, ए है आपको बी सी प्लस ए, और यहाँ पे क्या है सी, और ए है ए प्लस बी, है ना, और थर्ड क्या लेना है आपको 1 1 1 लेना है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं कि हम इसको दिखा देते हैं कि क्या है, इसका एरिया 0 है। तो एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो कैसे कर सकते हैं देखिएगा, एक क्या ये आपको एक क्या एक तो 2 टर्म का सम है, तो 2 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल देखिएगा, अगर हम इसको C1 को C2 में जोड़ देते हैं तो A प्लस बी प्लस सी सभी में हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो A11 और 11 दो रो या 2 कॉलम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, तो उसका वैल्यू 0 है ना। चलिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 में से R3 को हटा दिया और R2 में से R3 को हटा दीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो आपको ये 2 0 और एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप तीनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं, हम एक तरह से करते हैं, आप अपने से 2 तरह से कर लीजिएगा ना, करना है एकदम करना है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं, C2 को चेंज करें, कैसे, C2 प्लस C1, कोई दिक्कत, C2 में क्या करते हैं, C1 को चेंज करें, और चेंज किसको करें, C2 को, है ना। तो ए C1 और C3 सेम रहेगा, तो ए हो गया A B और C, इसमें ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, A प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया आपको A प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड करेंगे इसको तो A प्लस बी प्लस सी, तो ए भी हो जाएगा आपको A प्लस बी प्लस सी, और इसमें ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, तो ए हो गया आपको A प्लस बी और प्लस सी, और ए क्या हो गया 1 1 1, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, A प्लस बी प्लस सी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन लेते हैं, तो टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम किससे, तो फ्रॉम C2 से, है ना। तो यहां पे देखिएगा कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी और 1/2, है ना, 1/2, ये बड़ा 1/2 इंटू, तो यहाँ पे क्या है A B C, तो ये हो गया आपको A B C, और ये क्या बचेगा, तो एक कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1, तो ए हो गया 1, यहाँ क्या बचेगा, कॉमन ले लिए 1, और ए भी कॉमन ले लिए तो क्या 1, और थर्ड कॉलम तो 1 1 है, तो यहाँ पे हो गया आपको 1 1 1। चलिए दिख रहा है ना। चलिए और इसके बाद देखिएगा, थोड़ा बताइएगा, C2 और C3 क्या है, दोनों सेम है कि नहीं है, तो C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू 0 है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी और बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि C2 और C3 क्या है, सेम है ना। तो C2 और C3 क्या है, सेम है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, और आप जानते हैं कि 0 का मॉडुलस भी 0 होगा, है ना। और 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो बोलिए क्या होता है, 0, तो इसका फाइनली वैल्यू क्या हो गया 0, और जब ये हो गया 0 तो बोलिएगा ये 0 बन गया कि नहीं, हो गया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब एरिया 0 हो गया तो ये क्या होगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि एरिया इक्वल टू 0, इसीलिए देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, क्या होगा, आर कोलिनियर। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, एकदम कंप्लीट है। तो चलिए कंप्लीट है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए,
दे लिए। चलिए तो आगे बढ़े ना, आगे मिटा दे, इसे मिटा देना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है ये। सोचिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना, के का वैल्यू निकालना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फॉर ए स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया नहीं निकालना है, क्या निकालना, के का वैल्यू निकालना है। और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ, जिस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिस और दिस है ना, 2 है, एक हम करेंगे और एक आप खुद से कीजिएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन देखते हैं ना। सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कि गिवन क्या है, आपको गिवन वर्टिसेस आर क्या है, तो ए है आपको K0 4 0 0 तो एरिया है, एंड क्या है, एंड एरिया बराबर आपको है 4 स्क्वायर यूनिट, है ना, 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिएगा क्या फाइंड करना, फाइंड यहां से फाइंड आपको करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यहां ऐड कर लीजिएगा, फाइंड यहां से फाइंड के क्या फाइंड करना, के का वैल्यू आपको निकालना है ना, फाइंड के। अब देखिएगा तो यहां से एरिया दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 और डिटरमिनेंट। यहां पे देखिएगा एरिया दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये है आपको यहां देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या, 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिएगा ये ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको पता है क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है K0, ये क्या है 4 0 और ये है 0 2, और थर्ड कॉलम क्या लेते हैं 1 1 1, यही ना है। और ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट, इसका एरिया दिया हुआ है 4 है, क्या 4 है। अब देखिए तो यहां से हम इस 2 को इधर भेजेंगे, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा, तो यहां से बच जाएगा आपको, और इसको एक्सपेंड करके हमको क्या निकालना है, तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एक्सपेंड कर दे, किसके एलोंग करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक 0 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गो 0 है, कर दीजिए इसी के एलोंग, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C2 के एलोंग एक्सपेंड कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं ना, आप किसी के एलोंग कर सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड, है ना, मॉड। ये क्या हो जाएगा 0, पोजीशन के साइन माइनस, तो -0, उसके बाद पोजीशन के साइन +0, है ना, और 0 में गुना करते तो 0 भी ना हो जाएगा। चलिए और इसके बाद क्या है, तो 2 है, और इसके पोजीशन के साइन माइनस, तो ये हो गया -2। और या जिस कॉलम में ढक लीजिए, ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, K141, है ना, तो ये हो गया आपको K141, बोलिए कोई दिक्कत। और इसका मॉडुलस I2 इधर जाके गुना हो नहीं हो जाएगा, तो 4 गुने 8, 4 गुने 2, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8। और देखिएगा 0 0 खत्म, है ना, तो -2 क्या हो जाएगा -2, और प्रिंसिपल आएगा तो K × 1 K, तो ये हो गया आपको K, और माइनस सेकेंडरी, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, तो -4, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसे हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, तो ये हो जाएगा -2K और माइनस +8, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 8 और -2K बोले लिख सकते कि नहीं, इज इक्वल टू 8, और मॉड हटता है तो इधर का प्लस माइनस चढ़ता है ना, इधर प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2K इज इक्वल टू +-8, क्या होगा प्लस माइनस। तो एक बार हम क्या करते हैं प्लस वाला लेते हैं, तो 8 - 2K इज इक्वल टू 8 प्लस वाला, और एक बार क्या करते हैं माइनस वाला, तो 8 - 2K इज इक्वल टू -8। देखिए ध्यान रखिएगा, मॉड हटता है तो राइट साइड में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी तरह आपको सेकंड वाला में भी करना है, किसमें सेकंड वाला में भी करना है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से K का वैल्यू, तो हम इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज दो, तो इधर प्लस में इधर है तो माइनस में, तो -8, और एक माइनस में इधर जाएगा तो +2K, और क्या हो जाएगा, तो और थोड़ा देखिएगा, हम इसको इधर भेजते और इसको इधर,
तो 8 और माइनस में 8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 8 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में तो 2 के प्लस में हो जाएगा और 8 में से 8 जाएगा तो 0 बराबर 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और बराबर 2 है ना। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा, इधर भाग लगेगा तो 0, तो यहाँ से 0 बराबर के हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको इधर आएगा तो भाग लगेगा तो 16 और बटे 2 और इधर के बचेगा तो 8 दूने 16 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से के का वैल्यू हो गया 8, तो के का 2 वैल्यू निकला और क्या क्या निकल गया, तो यहाँ से के का वैल्यू 0 और यहाँ से क्या हो गया 8 हो गया, है ना। चलिए तो के का वैल्यू 8, तो यही हो गया के का वैल्यू, ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा थोड़ा बोलिएगा इसमें कोई दिक्कत है? एरिया क्या आपको दिया हुआ है, रख देना है और के का वैल्यू निकालना है और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं, है ना। चलिए तो बोलिएगा आप ऐसे ही इसको कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, छोड़ दे आपके लिए छोड़ देते हैं, आज आप कर लीजिएगा इसको, है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मिटा दे। चलिए नोट करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, कल के भरोसे नहीं रहिए, कल कभी नहीं आता है ना, कल के भरोसे कभी नहीं, आज तो आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट का यूज करके। अब थोड़ा बताइएगा, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं 1 नंबर का, किसका, फर्स्ट नंबर का। गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या है, तो ए है, आपको मान लेते हैं इसको ए कितना है 1 2, कितना है 1 2 एंड बी, और बी कितना 3 6, है ना 3 6। तो मान लेते कि एक लाइन है ना, एक लाइन है, यही ए बी पॉइंट है, इससे बना हुआ लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे एक आपको वेरिएबल पॉइंट ले लेना है, क्या लेना, वेरिएबल पॉइंट मान लेना है एक्स वाई, किस एक्स वाई, है ना, और एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई लेना है। अब 3 पॉइंट हो गया कि नहीं, थोड़ा देखिएगा, और एक के बना 3 पॉइंट हो गया, तो एक ही लाइन पे है। तो अभी देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का था, कोलिनियर था, कोलिनियर होता है तो क्या होता है, एरिया 0 होता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक हम वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, और जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो वहां से जो रिलेशन बनेगा वही हो जाएगा इक्वेशन, है ना। तो यहां से लेट वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स वाई, है ना। तो यहां से एरिया ऑफ, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, तो यहां होगा पॉइंट्स ए बी एंड ए क्या है पी है, ए बी पी आर कोलिनियर, कोलिनियर तो क्योंकि एक ही लाइन में है, लाइन है तभी तो इसका इक्वेशन निकला, है ना। अब देखिए तो कोलिनियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 0 होगा, तो एरिया इसका निकाल लीजिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और ये रख लीजिए। तो ये क्या है आपको वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स वाई, और यहां से सेकंड एक पॉइंट क्या है 1 2, तो ये हो गया 1 2, और बी पॉइंट कितना है, तो ये है आपको 3 6, और थर्ड कॉलम क्या लेते हैं 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, हमको एक्स वाई में रिलेशन लेना है, तो सबसे बेस्ट है कि R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक्स और वाई एक जगह पे रहेगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके R1, है ना। चलिए तो R1 के अलोंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया आपको x, और यह जी16 में ढक लेते हैं, ढकने बाद देखिए क्या बच रहा है 2 1 6 1, ये क्या है, ये है आपको 2 1 6 1। अब इसका थोड़ा वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल डायगोनल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2 और माइनस 3 सॉरी 6 एकम 6, और 2 में से 6 घटे तो -4 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो गया आपको -4, तो मिटा दे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x इंटू
x इंटू -4 हो गया ना, और x में -4 से गुना करें तो क्या होगा, -4 होगा। चलिए तो ये हो गया आपको -4x, है ना। अब उसके बाद लिखिएगा सेकेंड एलिमेंट, तो क्या है, y है, और इसके पोजीशन कैसे माइनस है, और या जिसको में ढक लेते हैं, तो ये क्या बचे 1 1 3 1, है ना, 1 1 3 1। अब इसका वैल्यू निकालना, तो प्रिंसिपल है ना, तो 1 इंटू 1 1 माइनस सेकेंड है तो 3 इंटू 1 3, और क्या हो जाएगा 1 में से 3 करेगा तो -2, तो यहाँ पे क्या हो गया -2, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको y इंटू -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 2 इंटू y 2y, तो क्या हो जाएगा 2y, है ना। उसके बाद इसका चलते हैं, तो यह थर्ड कॉलम क्या है, तो ए है आपको पोजीशन के साइन प्लस होगा थर्ड का एलिमेंट का, और 1 है, और जिस कॉलम में तो 1 2 3 6 लेना है, तो ये हो गया आपको 1 2 3 और 6, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक क्या हो जाएगा प्रिंसिपल लाइन, तो 6 एकम 6 और माइनस सेकंड 3 दूना 6, और 6 में 6 जाएगा तो 0, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, एक क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ये फाइनली हो गया आपको 0। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ में कोई दिक्कत नहीं ना है, वैल्यू आपको निकालना सिखा चुके हैं, एक्सपेंड करना, और अभी इसके पहले दिखाए भी थे, और एक क्या हो जाएगा यह 0 के बराबर है, यहाँ से आपको हो गया, तो एक क्या हो गया, तो यहाँ से आपको रिलेशन हो गया -4x और +2y और इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, तो इसको 2y -4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2y और -4x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या है 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y और -2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बोलेंगे कि 2 को इधर भेजें तो भाग लग जाएगा 0 में, तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो गया आपको y -2x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 2x, इसको इधर भेजें तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, बोलिए कोई दिक्कत। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, दिस इज इक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलिए कोई दिक्कत, क्या करना है आपको वैल्यू रख देना है, और यहाँ से किसी एक रो या किसी एक कॉलम, तो सबसे बेस्ट होगा कि हमको एक्स वाई में रिलेशन है तो R1 के कॉलम कर देंगे, है ना, और एक्सपेंड करना तो आप लोग सीख चुके हैं, यहाँ से किए तो आपको क्या रिलेशन मिला y इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो एक आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप क्या कीजिएगा केवल बैठिएगा, चलिए इसको बनाइए। सेकेंड नंबर आपको खुद से करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस बाय डिटर्मिनेंट, है ना, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके बनाना है, जैसे अभी बनाए हैं, तो सेम इसी प्रकार क्या है, आई दो को पॉइंट है, केवल यही ना इसके और इसके स्थान पर रख रहा, बाकी सब तो काम सेम करना है, कर लीजिएगा ना आपके लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए मिटा दे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, क्या है एरिया दिया हुआ है ना, विथ वर्टिसेस दिस एंड दिस, तो कर है देन के इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन अभी तो देखे ऐसा क्वेश्चन, तो एरिया क्या हुआ था और क्या करना था, वर्टिसेस निकालना था, 3 नंबर क्वेश्चन में था, सॉरी के का वैल्यू निकालना था 3 नंबर क्वेश्चन में था, है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो फाइंड क्या करना, फाइंड के, क्या फाइंड करना के, है ना। चलिए तो गिवन वर्टिसेस आर क्या है, तो ए है आपको 2 -6 5 4 और एंड क्या है आपको है के और 4, है ना। तो देखिएगा गिवन एंड एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या है 35 स्क्वायर यूनिट, यही ना दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो 1/2 और डिटरमिनेंट पॉइंट को रख देंगे, तो क्या है 2 -6, तो 2 -6 क्या है 5 4, तो ये हो गया आपको 5 4, ये हो गया K4, तो ये हो गया आपको K4, और थर्ड कॉलम 1 1 1, है ना, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है आपको 35 है ना, 35 स्क्वायर यूनिट।
अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप या तो क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हमको के का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको या तो C1 या R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं ना। चलिए तो R3 के अलोंग कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर भेजें तो इसमें जाएगा, गुना हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए मॉडुलस, ये क्या है, के है, तो के, और यहाँ जिस रो जिस कॉलम में ढाक लेते हैं, क्या है, -6 1 4 1 है ना, -6 1 4 1, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -6 और -4 -10 होगा ना। -6 में 1 से करें तो -6 और -4 × 1 4, तो -4 और -6 -10 हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं, यही पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको -10 और -10 हो गया ना, और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो -10 के हो जाएगा ना। तो ये हो गया -10 के, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये क्या है, 4 है और इसकी पोजीशन क्या है, प्लस के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। और या जिस रो में ढक लेते हैं, तो ढकने बाद देखिएगा 2 1 5 1 है ना, 2 1 5 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और -5 5 एकम 5, क्या हो जाएगा, -3 बचेगा, और -3 यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हो गया आपको -3। ध्यान दीजिएगा उसमें, -3 और -3 से करें माइनस माइनस प्लस, और 4 दिए 12 हो गया ना। तो ये हो गया आपको 12। उसके बाद देखिएगा 1 और इसी पोजीशन से प्लस, तो या जिस में ढक लेते हैं, 2 -6 5 4, 2 -6 5 4, और इसका वैल्यू निकालें, 4 दूने 8, और माइनस क्या हो जाएगा 8, और -6 5 30, तो -30, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 30 8 38 हो गया ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपको 38 है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको 38, और इसमें गुना करेंगे तो 1 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनली आपको 38 है ना। और इतना बराबर क्या है, तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 35 और गुने 2 होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे अब देखिएगा ये क्या है, तो ये हो गया आपको मॉड ऑफ -10 के, और इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, और एक क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, यानी 50, 38 और प्लस 12 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 35 दूना 70 हो गया ना, 35 दूना 70। अब यहाँ देखिएगा, ए मॉड हटेगा तो इधर स्क्वायर चलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 के और प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस -70 है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको -10 के और प्लस 50 इज इक्वल टू एक बार +70, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार आपको हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -10 के, यहाँ पे क्या है, -10 के और प्लस 50 इज इक्वल टू -70 है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा -10 के, तो यहाँ से दैट इम्प्लाई -10 के इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो घटेगा, तो 70 और -50 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर घटेगा, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से और यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा -10 के, और क्या है, -10 के इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर घटेगा, तो -70 और -50, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -120 है ना। अब यहाँ से देखिएगा, के का वैल्यू निकालेंगे, डेट इम्प्लाई यहाँ से के का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको के बराबर, इधर जाएगा तो इधर भाग लाएगा, तो 20 और बट्टे 10 होगा ना, बराबर 2 हो गया, कैंसिल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ से के बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग लाएगा, तो ये थोड़ा देखिएगा आपको इधर माइनस में, तो -10 यानी -2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, इधर जाएगा तो -120 जुटेगा, तो 120 होगा, 102 लिख दिए, 120 होगा, 120 और -120 और बट्टे -10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तो यहां से के का वैल्यू निकल गया, यहां से देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, के का वैल्यू क्या हो गया, तो एक हो गया आपको -2 और क्या हो गया, +12 हो गया। तो यही हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए, कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखे, तो इसमें ऑप्शन में आई -2 और 12 है कहीं इसका वैल्यू, ये +12 का अकेले होगा, नहीं होगा, ये -2 आई दोनों एक साथ मिल जाता तब हो जाता। देखिए एक साथ है कि ना कहीं, -12 -2, तो ना ए होगा ना ए होगा और ना ही ए, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव है। करें कि 12 पॉजिटिव है तो 12 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो एक क्या हो गया, आंसर करेक्ट। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको नोट कीजिए, है ना, इसको नोट कीजिए।
और फिर इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसके आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।